हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़की का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम रोहन है, मैं गुजरात में रहता हूँ। आज मैं गुजरात से दिल्ली जा रहा हूँ। एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थी। थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसको अकेला कोई सफ़र करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और लोग नहीं थे। इतने में वहाँ से उस ट्रेन की बोगी में टीसी आ गया था टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देखी, वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद भी टूट गई। वह लड़की जैसे ही टीसी को अपने पास आता देख रही थी, वैसे वैसे ही घबराना शुरू कर रही थी। मुझे देखकर ये मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण वह लड़की टिकट चेक करने वालों को देखकर ऐसे कांप रही थी जैसे उसके पास टिकट ही ना हो। जैसे ही टिकट चेक करने वाले उस लड़के से पूछता है कि टिकट दिखाओ, तभी वही लड़की गुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है, मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है और इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दबाजी में घर में पैसा भी भूल चुकी हूँ, इस कारण से टिकट भी नहीं ले पाई। तभी टिकट चेक करने वाले कहते हैं, अगर आपने टिकट नहीं लिए तो आपको 600 रुपये फ़ाइन देना होगा। ये देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों में आंसू बहने जैसा लग रहा था। मतलब ऐसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ ही देर में रो देगी। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वालों को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और वैसे भी पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं एक टिकट ज़रूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण मैं टिकट नहीं ले पाई हूँ। उसने किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझाकर भेज दिया। टिकट चेक करने वालों को भी उसके ऊपर दया आ जाती है और वह पूरी सफ़र तय करने का तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। और मैं वहाँ ऊपर वाली सीट पे ये सब नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपनी चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर को ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए तो उस लड़की से मैंने पूछ ही लिया। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दबाजी में घर से निकल गई, जिसके कारण मैं पैसे लेना भूल गई। उसके बाद मैंने उसे 800 रुपये अपनी जेब से निकाल कर उसे देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह लेने से मना करती रही। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है। इसके बिना तुम भूखे रहोगे और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही और मेरे मनाने पर के बाद वह लड़की पैसे ले लेती है और कहती है, मैं घर जाकर पैसे का इंतज़ाम करके आपको पैसे भेज दूँगी। उसके बाद वह लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह 5 बजे पूरा हो जाता है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से जागा तो देखा वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया। घर पहुंचकर कुछ दिन बीत जाने के बाद, करीब करीब 1 महीने बीत जाने के बाद, मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उस पर एक चिट्ठी आती है और वह चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब आपका कर्ज़ा उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर आपका कर्ज़ा नहीं उतार सकती। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उसे चिट्ठी पर नीचे मिलने की जगह के बारे में और समय के बारे में बताया। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया और उस दिन का इंतज़ार करने लगता हूँ जिस दिन का यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊँगा। आपको बता दूँ, वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब मैंने उसे उनकी मदद की थी तो हमेशा सोचता रहता था
कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई। उसके बाद उसी दिन उसी समय पर जिस समय की व्याख्या अपने चिट्ठी में की थी, जब उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उससे पूछा कि आप बहुत पहले से आ चुके थे क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं ना नहीं लगता और मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है। क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं और मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता हूँ। लड़की को तुरंत गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता और अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हमारी शादी हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।